श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 26वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव के आख्यान का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, उस समय स्त्री सहित ऋषि गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिव जी प्रसन्न होकर देवी पार्वती सहित तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपानिधि शिव जी ने कहा, हे महामुने, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप वर मांगिए। तब महात्मा शिव के उस सुंदर रूप को देखकर शिव जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो गौतम ऋषि उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके एवं शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें। श्री सूत जी बोले, उन महात्मा गौतम का यह वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं तथा निष्पाप हैं। इन दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं। हे मुनि, जिन हे मुने, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है, वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे विप्रों, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले शिव जी ने उनसे ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन किया। शिव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पुनः कहा। ऋषि गौतम बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो आपके दर्शन कैसे होते। वे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। श्री सूत जी बोले, उनकी यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिव जी ने कृपा दृष्टि से ऋषि गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा। शिव जी बोले, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं। आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, उसके बाद ऋषि गौतम ने भी अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है। इसीलिए वह जिस प्रकार झूठ ना हो, उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिव भक्त मुनि श्रेष्ठ ऋषि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके शिव जी से यह वचन कहा। ऋषि गौतम बोले, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय दिया है वह अन्यथा ना हो। जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा मैया प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से ऋषि गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम किया।
उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था, और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्त वत्सल भगवान शिव ने उन मुनि को प्रदान किया। उस समय वह गंगाजल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उस स्त्री रूप जल की स्तुति कर उसे प्रणाम किया। ऋषि गौतम बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, कृत करते हैं, आपने जगत को पवित्र कर दिया है। अतएव निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र कीजिए। श्री सूत जी बोले, तब सबका हित करने वाले शिव जी ने भी कहा, हे गंगे, सुनो, आप मेरी आज्ञा से इन ऋषि गौतम को पवित्र कर दो। तब उन शिव तथा गौतम ऋषि के वचन को सुनकर भगवान शिव की भक्त शक्ति परम पावनी गंगा जी ने शिव जी से कहा। गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी। मैं सत्य वचन कहती हूँ। श्री सूत जी बोले, जब गंगा जी ने ऐसा कहा, तब भक्त वत्सल शिव जी ने लोकोपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे देवी, वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक आप यहीं निवास करें। श्री सूत जी बोले, उन स्वामी शिव का यह वचन सुनकर नदियों में श्रेष्ठ उन पावनी गंगा जी ने पुनः कहा। गंगा जी बोली, हे स्वामिन, हे महेश्वर, हे त्रिपुरांतक, यदि सबकी अपेक्षा मेरा महात्म्य अधिक रहेगा, तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे स्वामिन, हे प्रभु, एक और बात सुनिए। आप अपने गणों एवं देवी पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास कीजिए। श्री सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर भगवान ने लोकोपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे गंगे, आप धन्य हो। सुनो, मैं आपसे पृथक नहीं हूं, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूँ, और आप भी निवास करो। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा जी ने प्रसन्न चित्त होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितृ, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र, सभी ने वहां आकर ऋषि गौतम, गंगा मां तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिव जी ने कहा, हे सुर श्रेष्ठों, आप लोग वर मांगिए। आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, और हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हम लोगों के तथा मनुष्यों के हित के लिए कृपया पूर्वक यहीं निवास करें। गंगा जी बोली, हे देवताओं, आप लोग तो स्वयं ही लोकोपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते। मैं तो ऋषि गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊंगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो, तब मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, जब सबके परम सुहृद बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होंगे, तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे सरिद्वरे, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे, तब हे प्रिय,
उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदर पूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे सरिद्वरे, लोकों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको एवं शंकर जी को भी यहीं रहना चाहिए। जब तक गुरु बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे, तब तक हम लोग भी यही निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। इसमें संदेह नहीं है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गईं। वहीं पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्र्यंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब गुरु बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं, तब सभी देवता तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा जी आदि सभी नदियां एवं भगवान विष्णु आदि देवगण गौतमी नदी के तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहां रहते हैं, जब तक अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता, और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं, तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ऋषि गौतमी नदी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि गौतम के द्वारा पूजित यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था उसे मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं उसे मैं कहूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हम आज यहाँ विराम करते हैं। यह अध्याय हमारा पूरा होता है, फिर हम कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी यज्ञों का यज्ञ, सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।